हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल लोड। और इलेक्ट्रिकल लोड में आज हम पढ़ेंगे कि लोड को किस टाइप से डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले लोड की बात करें तो लोड को डिवाइड करने के लिए सबसे लाइट एंड फेल लोड लेते हैं। मतलब कि ये मानकर चलिए सबसे पहले घरों में पहुंचेंगे। सबसे पहले कहां पहुंचेंगे? घरों में। तो घरों में यदि पहुंचते हैं तो घरों में हमारे पास एक तो लाइट एंड लोड होता है और दूसरा पावर लोड होता है। कैसे लाइट एंड लोड? हाउस की बात करें तो घरों में दो कनेक्शन आपको देखने मिलेगा। पहला कनेक्शन मिलेगा लाइट एंड फेल लोड और दूसरा मिलेगा पावर लोड। तो लाइट एंड फेल लोड में यदि आप देखेंगे तो एक सब सर्किट में 10 पॉइंट, कितने पॉइंट होने चाहिए? 10 पॉइंट, मतलब 10 पॉइंट और 800 वाट का लोड होना चाहिए। तो 10 पॉइंट्स होगा, कितने पॉइंट्स होंगे? हाँ, 10 पॉइंट और मैक्सिमम कितने वाट का लोड होगा? 800 वाट का लोड होगा। इस बात को याद रखना है। तो घरों में जो वायरिंग की जाती है उसमें लाइट एंड फेल, ये ट्यूबलाइट दिख रहा है आपको, फेल भी दिख रहा है। एक ट्यूबलाइट कितने वाट का लोड होता है? 40 वाट का लोड। यदि उसी की आधी एक ट्यूबलाइट है छोटी वाली तो उसका लोड कितना होगा? 20 वाट का। तो एक ट्यूबलाइट का लोड होगा 40 वाट का, एक सीलिंग फैन का 60 वाट का लोड होगा। समझ आ रहा है सभी को? ट्यूबलाइट का कितना होगा? 40 और फैन का 60 वाट का। तो ये जो लोड कहलाता है ट्यूबलाइट और फैन का लोड, ये होता है मैक्सिमम 1 पॉइंट और 800 वाट का लोड होता है। अधिकतम हम 800 वाट से ज्यादा लोड नहीं डाल सकते। ये ऐसा इसीलिए है डियर स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर 6 एम्पीयर, 5 से 6 एम्पीयर की करंट फ्लो होती है। तो उसके लिए हम जो कंडक्टर यूज करते हैं, केबल यूज करते हैं, उस केबल का जो साइज होता है वो 1 mm² या 1.5 mm², मतलब कि 1 mm² का तार डालेंगे या तो 1.5 mm का केबल डालेंगे। तो हम 1 mm या 1.5 mm का यूज करते हैं। अब आगे है पावर लोड। तो बेटा पावर लोड में हम किस किस को कनेक्ट करते हैं? तो पावर लोड निकाला जाता है, आपके घर में फ्रिज होगी, फ्रिज के कनेक्शन के लिए किचन तक पहुंचाते हैं। तो फ्रिज हो गया, गीजर हो गया, कूलर हो गया, ठीक है, और ओवन, इंडक्शन, हाँ वाशिंग मशीन, इंडक्शन चूल्हा, यदि ये ऐसे आपके घर में मशीन्स हैं तो इन मशीन को यूज करने के लिए, क्योंकि ये पावर ज्यादा लेती, लोड ज्यादा कैरी करती, इसीलिए इसको हम पावर लोड में रखते हैं। और पावर लोड में बेटा इसका जो होता है 3000 वाट का लोड होता है। मैक्सिमम कितना होता है? 3000 वाट का। और इसमें 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। मैक्सिमम कितने पॉइंट निकाल सकते हैं? 2 पॉइंट्स। इसमें कितने पॉइंट निकालेंगे हम? मैक्सिमम 2 पॉइंट निकालते हैं। 2 पॉइंट में एक पॉइंट होगा बेटा 1500 वाट और दूसरा 1500 वाट। दोनों मिला कितने हो गए? 3000 वाट। ये 2 पॉइंट इसीलिए निकाले जाते हैं। एक पॉइंट आपके बाथरूम में चले जाएगा क्योंकि वहां पर भी पानी गर्म करते हैं गीजर से आप, तो एक पॉइंट चला जाता है सीधे। इसका कनेक्शन कहां से होता है? मेन स्विच बोर्ड से सीधे कनेक्शन जाएगा पीछे किचन में। एक पॉइंट 1500 वाट तक चल जाएगा जिसमें आप फ्रिज और इंडक्शन चूल्हा, ओवन वगैरह चलाएंगे। फिर दूसरा जो 1500 वाट का लोड है वो आपके बाथरूम में चले जाएगा जहां पर आप पानी गर्म करने के लिए गीजर यूज करते हैं। तो इसमें जो वायर यूज किया जाएगा, ये वायर लगभग 2 mm² या 2.5 mm² का तार इसमें केबल या वायर यूज किया जाता है। तो ये सिस्टम आपको समझ में आया? लोड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर केबल यूज किया है। यदि लोड ज्यादा है तो केबल भी उस साइज का होना चाहिए। यहाँ पर करंट कितना कैरी करेगा? ये 16 एम्पीयर। इसमें जरूरी है आप एमसीबी लगाएंगे वो 16 एम्पीयर का होगा, ठीक है, स्विच लगाएंगे 16 एम्पीयर का होगा, सॉकेट लगाएंगे 16 एम्पीयर होगा। जितनी भी चीजें इस पावर लोड में लगाएंगे ये सब 16 एम्पीयर के होंगे। और लाइट एंड फेल लोड में जितने भी स्विचेस लगाएंगे वो सब 6 एम्पीयर के होंगे, 5 से 6 एम्पीयर के। उसमें आप जो भी होल्डर लगा रहे हैं या स्विच लगा रहे हैं या सॉकेट लगा रहे हैं, ये सब 6 एम्पीयर के डिजाइन होंगे। तो ये जो सीलिंग फैन दिख रहा है इसका जो स्विच होगा वो कितने एम्पीयर का होगा? 6 एम्पीयर का होगा।
लाइट एंड फेड लोड में 6 एंपियर का होगा। हाँ, लेकिन इसकी जगह इंडक्शन चुला यदि हम यहाँ लगाएं तो उसके लिए वोल्ट कैसा लगाएंगे हम 16 एंपियर का, उसमें स्विच कैसा लगेगा 16 एंपियर का। ये आपको समझ में आया? लोड हमें यहीं से सीखना है। अब इस रूम में यदि 4 सीलिंग फैन है तो एक सीलिंग फैन का जो लोड होता है वो 60 वाट का होता है, तो 4 सीलिंग फैन का हो गया लोड 240 वाट। तो लोड को हमेशा वाट में काउंट करते हैं, ये चीज याद रखेंगे, लोड को वाट में काउंट करते हैं। ट्यूबलाइट यहाँ लगी हुई है, ट्यूबलाइट का लोड कितना होता है 40 वाट का, 2 ट्यूबलाइट है तो 80 वाट हो गया। अब यदि ये मानकर चलिए लोड को इस तरीके से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर जो लोड है टोटल ट्यूबलाइट का और फैन का है, तो टोटल लोड कितना होता है, कनेक्शन देख लीजिए बेटा। यहाँ पर लोड कितना है देखो 240 वाट हो गया, ठीक है। 624 कैसे होगा देखो, 60 वाट का क्या है बेटा फैन है, 60 वाट का फैन कितना है 4, 624 240 वाट। अब ट्यूबलाइट कितने वाट का है बेटा 40 वाट का, कितने ट्यूबलाइट है 2, तो ये 40 हुआ 80 हो गया। इसको 8 करेंगे तो कितना आ रहा है ये 0 हो गया, 8 6 8 2 2 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 320 वाट का लोड। तो ये 320 वाट का लोड अब यहाँ इस रूम में है। अब मानकर चलिए यदि मैं यहाँ पर एक इंडक्शन चूल्हा ला लूं या एक गीजर ला लूं 1000 वाट का, तो इस रूम का लोड कितना हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक हो जाएगा, क्योंकि हमारा नियम क्या है एक सब सर्किट में कितने वाट का लोड होना चाहिए 800 वाट का, और हमने लगा दिए कितने वाट का 1000 वाट का लगा दिए ना, और अलग से ये सीलिंग फैन और ट्यूबलाइट अलग है। तो अब इस कंडीशन में यदि हम सब सीलिंग फैन वगैरह चालू कर दिए, ट्यूबलाइट चालू कर दिए और वहां 1000 वाट का लोड लगा देंगे तो कंडक्टर में करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, और जब कंडक्टर में करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो कंडक्टर हीट होने लगेगा, क्या हो जाएगा हीट होने लगेगा, और हीट होगा गर्म होगा, इंसुलेशन पंचर होगा, उसका खराब हो जाएगा और उसमें आग लगने की संभावना बन जाएगी। इसी के कारण शॉर्ट सर्किट होती है, मैक्सिमम लोड के बढ़ने के कारण ही शॉर्ट सर्किट होती है। तो यहाँ तो अपने ये जो बेसिक लोड है घरों की वायरिंग का लोड हमने समझा। अब ऐसा ही लोड यदि पावर प्लांट की बात करें तो पावर प्लांट में भी लोड बढ़ता घटता है। जैसे अभी गर्मी के समय में आपने देखा होगा हर घर में कूलर चल रहे हैं, फ्रिज एसी हर घर में चल रहे हैं। अब देखिए वैसी बारिश में देखेंगे तो फ्रिज बंद, कूलर बंद, एसी बंद रहता है कि बारिश में, ठंडी में भी बंद रहता है, तो ठंडी में लोड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, बारिश में लोड कम हो जाएगा, लेकिन गर्मी में लोड बढ़ जाता है। तो अब इस चीज को मेंटेन करना है जनरेशन प्लांट को, तो वो प्लांट लोड कैसे मेंटेन करेगा, क्योंकि आवश्यकता तो अभी डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई भी उसको देना पड़ेगा ज्यादा। एक घर में एक मानकर चलो एक घर में कूलर फ्रिज टीवी एसी चल रहा था, 1000 वाट का लोड तो ऐसे ही हो गया। फिर ट्यूबलाइट सीलिंग फैन अदर ये भी हो गए, मतलब मानकर चलिए कि 1000 वाट का लोड हर घर में पड़ रहा है। अब इस सिचुएशन में ऐसे ऐसे कितने सारे घर हैं, सभी घरों में घर भी तो सबको ही लगना है ना एक साथ में। तो इस प्लांट में जो प्लांट हम यूज कर रहे हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर आ रही है वहां पर लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर कंज्यूमर है उन्होंने खपत बढ़ा दी है, कंजप्शन ज्यादा हो गया है, तो अब उसको इस जनरेशन प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ज्यादा करना पड़ेगा। तो वो मेंटेन कहां से करेगा, मतलब आपको बिजली का पर्याप्त मात्रा में आपको कहां से देगा। यदि मेंटेन नहीं होगा तो फिर क्या करेगा, कटौती करना चालू कर देगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कटौती हो गई थी। तो याद रखिएगा यदि प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही ज्यादा तो फिर बिजली की कटौती होना संभव है। अब जब बिजली की कटौती होगी इसका मतलब यह है कि प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ज्यादा नहीं हो रही, क्योंकि बारिश के समय में हाइडल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना ज्यादा चालू हो जाती है, एक सपोर्ट मिल जाता है। अब गर्मी के समय में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट होगी, तो थर्मल पावर प्लांट से ही होगी, कोयले को ज्यादा गर्म बिजली जनरेट करेंगे, और उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट।
ये दो प्लांट जो है जो सक्सेसफुल प्लांट है, इसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में 67% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो थर्मल पावर प्लांट से होती है। अब थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं हम, वो हमारे जब घरों में पहुंचती है तो जनरेशन पावर प्लांट में लोड को एक्सप्लेन किया जाता है। तो लोड को एक्सप्लेन करने के लिए उनके पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को, उन पैरामीटर्स को हम विस्तृत रूप से इस क्लास में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले तो जनरेशन प्लांट में जाते हैं। जनरेशन प्लांट में लोड के विषय में यदि देखें तो लोड क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट में यदि आपने देखा होगा, यदि पावर के कंजप्शन को किसी इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो पावर का कंजप्शन बढ़ जाएगा। जैसे 4 फेज में चालू कर दिए तो 4 फेज एक फेज कितने वाट के बेटा, 40 वाट के, तो 240 वाट का यहाँ पर लोड बढ़ गया। इसका मतलब लोड का इंक्रीज होना। पहले आप ठंडी में जब किसी क्लास में बैठते थे तो कोई सीलिंग फैन चालू नहीं करते थे, लेकिन अब गर्मी आ गई, आप 4 सीलिंग फैन चालू कर दिए, तो उससे क्या हुआ, यहाँ से लोड बढ़ना चालू हुआ। तो ये जो लोड है, यही लोड जब इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से जनरेट हो रही है वहां से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन, तो इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। यदि समझेंगे इसको हम तो एक जनरेशन पावर प्लांट मिलेगा, जनरेशन से इलेक्ट्रिसिटी कहां पर आती है, ट्रांसमिशन में आती है, और ट्रांसमिशन से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। तो ये साइकिल है, जनरेट नहीं होगा तो ट्रांसमिट भी नहीं कर सकते, और ट्रांसमिट नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते आप। तो हमें अभी जब गर्मी के समय में लोड बढ़ जाता है तो उसको लोड कर्व से हम डिफाइन करते हैं। जैसे आपके घर में आप देखा होगा, जब परिवार में 2 सदस्य होते हैं तो आपके घर की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ठीक रहती है, मतलब आप जो भी आवश्यकता चीजें खरीद लेते हैं। यदि 4 परिवार हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर आपके घर का खर्चा बढ़ जाएगा। जब आपके घर का खर्चा बढ़ जाएगा तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको इनकम सोर्स बढ़ाना पड़ेगा। वैसा ही बेटा यहाँ पर भी होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में लोड जो है वो लोड में भी वैसा ही होता है। यदि डिमांड बढ़ जाए तो सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो यदि देखें अप टू 5 किलोवाट, 5 किलोवाट ये सिंगल फेज के लिए है, एगो 5 किलोवाट ये 3 फेज के लिए। देखिए इसमें 3 टाइप के लोड होते हैं। स्टार्टिंग में यदि हम देखें तो 3 टाइप के लोड होते हैं। पहला यदि लोड देखें स्टूडेंट यहाँ पे, तो फर्स्ट लोड के लिए मैं डिफाइन करूं यहाँ, ठीक है, सब ये लोड को यदि डिफाइन करें तो आपके घरों में जो लोड है, सिंगल फेज कनेक्शन आता है आपके घर में और 3 फेज भी कनेक्शन आता है। इसके बाद भी कुछ लोड है, तो लोड को बेसिकली एक तो होता है हाउस के लिए, मतलब घरों के लिए, और दूसरा होता है इंडस्ट्रीज के लिए। दूसरा इंडस्ट्रीज के लिए पावर किस किस को चाहिए, पावर तो घर को चाहिए, बिजली हमको घर में चाहिए ना, और उसके बाद इंडस्ट्रीज को चाहिए। जैसे मानकर चलो मेरी कोई आरा मिल है या मेरी पोहा मिल है, ठीक है, या आटा चक्की है, तो मुझे तो पावर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोड बढ़ गया ना। 3 फेज कनेक्शन चाहिए मुझे, तो 3 फेज कनेक्शन मुझे कहां से मिलेगा, मुझे 3 फेज कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन साइड से ही मिलेगा, आसपास के जो पोल है वहीं से मिलेगा, सप्लाई जो सर्विस लाइन होगी। तो सबसे पहले देखो हाउस के लिए, बेटा हाउस के लिए हम सिंगल फेज और 3 फेज दोनों, या तो सिंगल फेज भी लगेगा हमें, घरों में तो बेसिकली मैक्सिमम सिंगल फेज लगता है, और यदि आटा चक्की है आपके घर में राणा जी तो फिर 3 फेज लगेगा, नहीं तो फिर नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रीज के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मानकर चलो कि राणा इंडस्ट्रीज कहीं पर है, राणा जी ने राणा इंडस्ट्रीज डाल दी है, तो राणा इंडस्ट्रीज यदि डालती है तो उनको पावर की जरूरत पड़ेगी, सीधे पोल से कनेक्शन कहां बनवाएंगे, सीधे ट्रांसफार्मर उनको अपने इंडस्ट्रीज के सामने लगवाना पड़ेगा। मानकर चलिए राणा जी की आरा मिल है, तो आरा मिल के लिए उस मशीन को चलाने के लिए 3 फेज कनेक्शन चाहिए। अब उस 3 फेज को चाहिए तो कहां से मिलेगा, उसको पोल से मिलेगा,
पोल से 3 फेज कनेक्शन लेना पड़ेगा, या लार्ज साइज की यदि मशीन है तो सीधे ट्रांसफार्मर आपको इंडस्ट्रीज के सामने लगवाना पड़ेगा, उससे आपको सीधे पावर सप्लाई मिलेगा। तो इंडस्ट्रीज को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले देखेंगे तो स्मॉल इंडस्ट्रीज, सेकंड में मीडियम इंडस्ट्रीज और थर्ड में लार्ज इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज को हम एक लोड की कैटेगरी में शिफ्ट करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है स्मॉल इंडस्ट्रीज की, इसमें 20 किलोवाट का लोड, मैक्सिमम कितना होना चाहिए 20 किलोवाट, 20 किलोवाट का लोड होना चाहिए मैक्सिमम, अधिकतम 20 किलोवाट का। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज की लिस्ट में आएगा। सप्लाई 3 फेज 415 वोल्ट, क्लियर है। सेकंड देखेंगे मीडियम इंडस्ट्रीज, तो मीडियम इंडस्ट्रीज में 200 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट तक का लोड हो जाएगा, हो सकता है 200 20 किलोवाट से 100 किलोवाट तक का लोड हो जाएगा। तो 100 यहाँ पर दिख रहा है तो 20 किलोवाट, किसी के इंडस्ट्रीज में 40 किलोवाट का लोड लगवाऊंगा, किसी के इंडस्ट्रीज में 50 किलोवाट का लोड लगवाऊंगा, किसी की इंडस्ट्रीज में 100 किलोवाट का लोड लगवाऊंगा, किसी की इंडस्ट्रीज में 40 किलोवाट का लोड लगवाऊंगा। तो उस इंडस्ट्रीज की कैपेसिटी के आधार पर लोड की डिमांड की जाती है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको, यदि आप कोई कंपनी डालते हैं या कोई इंडस्ट्री डालते हैं तो आपको सर्वप्रथम पावर सप्लाई के लिए आपके निकटतम विद्युत केंद्र में जाकर एमपीबी का जो विद्युत केंद्र होता है वहां पर जाके आप पहले आवेदन अप्लाई करेंगे कि मेरी फलानी नाम की इंडस्ट्रीज है और मैं यहाँ पर इंडस्ट्रीज खोलने जा रहा हूँ, मुझे बिजली की आवश्यकता है और बिजली की आवश्यकता के लिए मुझे मेरी इंडस्ट्री जो है 35 किलोवाट का लोड लेती है, तो उस हिसाब से मुझे कनेक्शन चाहिए। तो कनेक्शन के लिए आपको एप्लीकेशन लगाना होगा, आवेदन करना होगा। समझ में आ रहा है सभी को। तो मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए 20 किलोवाट से 100 किलोवाट, वोल्टेज कितना होगा 415 वोल्ट 3 फेज सप्लाई, ठीक। उसके बाद लार्ज इंडस्ट्रीज, थर्ड में क्या है लार्ज इंडस्ट्रीज। तो लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए एगो 100 किलोवाट से ऊपर 11 केवी या 33 केवी, अब वो जो आपकी रिक्वायरमेंट जैसी होगी उस हिसाब से हो सकता है। 100 किलोवाट के ऊपर का लोड चाहिए आपको, 100 किलोवाट के ऊपर का लोड मतलब 11 केवी का, 11 केवी में 11000 वोल्ट आ जाता है, आप सभी को मालूम है। बातें नहीं करेंगे 11000 वोल्ट या 33000 वोल्ट, कितना लोड हो जाएगा। तो देख लीजिए स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज और लार्ज इंडस्ट्रीज, ये 3 इंडस्ट्रीज। जैसे कि आप मान के चलिए बालाघाट में पोहा मिल है, तो वो किस लिस्ट में आएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज में आएगा या मीडियम इंडस्ट्रीज में आएगा, मीडियम में आएगा। किस में आएगा बेटा, मीडियम में आएगा। क्योंकि इंडस्ट्री आप जाएंगे उधर जाकर देखेंगे यहाँ पर प्लास्टिक फैक्ट्री भी है, प्लास्टिक की पाइप बनती है फैक्ट्री में, वो भी मीडियम इंडस्ट्रीज की लिस्ट में आया कि बड़ी बड़ी मशीनें हैं और लोड मीडियम है। तो ये जो मीडियम इंडस्ट्रीज है ये सबसे ज्यादा आपको देखने मिलेगी। हाँ, लेकिन रूरल एरिया में, गांव वाले एरिया में, छोटे छोटे एरिया में आपको स्मॉल इंडस्ट्रीज ज्यादा देखने मिलेंगे जो 20 किलोवाट तक का लोड मतलब की गेट करते हैं। चलिए इतना समझ में आपको आ गया, 3 प्रकार के लोड समझ में आ गया आपको। इन्हीं तीनों प्रकार के लोड के लिए लोड कर्व को ड्रॉ किया जाता है, लोड कर्व पढ़ा जाता है। और लोड कर्व जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक एक चीज हम आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे। चलिए सबसे पहले तो आइडियल लोड फॉर जनरेटिंग स्टेशन। तो जनरेटिंग स्टेशन में आइडियल लोड मतलब एक आदर्श लोड कैसा होना चाहिए, तो 24 आवर कांस्टेंट लोड होना चाहिए। मतलब लोड का मान घटना और बढ़ना इकट्ठे घटना और इकट्ठे बढ़ना नहीं चाहिए। मानकर चलिए ये सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन की स्पीड इकट्ठे बढ़ रही है, फिर बिल्कुल जीरो हो गई, फिर बढ़ेगी, इकट्ठे बढ़ गई, फिर जीरो हो गई, तो उसमें क्या होगा, सीलिंग फैन खराब होगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो जनरेटिंग स्टेशन है इसमें लोड हमेशा 24 आवर कांस्टेंट होना चाहिए, तो अच्छा होता है उस जनरेशन प्लांट के लिए। यदि सडनली लोड बढ़ता घटता है तो फिर उसको भी दिक्कत हो जाएगी। मतलब हमारा जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर लोड को जब लोड बढ़ेगा तो करंट कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, और करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो कंडक्टर में कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ेगा तो उससे कॉइल डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहता है, इंसुलेशन खराब होने का चांस ज़्यादा रहता है।
वेरिएबल लोड आप देखेंगे तो इसमें इनपुट कंट्रोल होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल लोड है तो ये वाटर कंट्रोलिंग में बड़ा अच्छा होता है। मतलब हाइडल पावर प्लांट में गवर्नर के माध्यम से हम टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन दूसरे प्लांट में बड़ी दिक्कत जाती है, प्लांट का कंजप्शन इंक्रीज हो जाता है। लेकिन चलिए ये इतना आपको समझ में आ गया, स्मॉल मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज। इसको हमने लोड को दो पार्ट में डिवाइड किए, एक तो घरों का लोड हो गया, दूसरा इंडस्ट्रीज का लोड हो गया। घरों के लोड को सिंगल फेज और थ्री फेज में, और इंडस्ट्रीज के लोड को हमने इसमें तीन पार्ट में डिवाइड किया, स्मॉल मीडियम और थर्ड लार्ज। तो तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया है। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए अब चलते हैं हम लोड कर्व के बारे में, जो मेन आज का हमारा टॉपिक है कि लोड कर्व क्या होता है। लोड कर्व को समझने के लिए इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन है। जो कर्व टाइम के रिस्पेक्ट में पावर प्लांट पर लोड के वेरिएशन को शो करता है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में। आइए यहाँ डायग्राम में पहुंचते हैं। ये जो डायग्राम है ये लोड कर्व का डायग्राम है। टाइम के रिस्पेक्ट में यदि लिखें तो यहाँ पर हमने एक आड़ी और खड़ी लाइन में कर्व ड्रॉ करते हैं, तो कर्व ड्रॉ करने के लिए आड़ी और खड़ी लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जरूर खींचते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, मतलब इस टाइप से जब आप खींचते हैं तो बीच वाला रेफरेंस पॉइंट होता है कि नहीं? ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस ग्राफ को खींचा गया है, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं। ये जो पॉइंट मिलेगा ये बेटा जीरो पॉइंट है इसका। फिर इसको हम ग्राफ में कैसे काउंट करेंगे? ये हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम इन आवर्स, तो घंटे में होगा ये, ठीक है। ये हो गया 6 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा और 24 घंटा, टोटल 24 घंटा दिन और रात, मतलब 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात, तो टोटल क्या हो जाएगा 24 घंटा। उसको हमने 6 घंटे की शिफ्ट में डिवाइड कर दी। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो 5 मेगावाट, ठीक है, सॉरी 50 मेगावाट, 100 मेगावाट, 150 मेगावाट और 200 मेगावाट। हमने इसको 50-50 के ब्लॉक में डिवाइड कर दिए, मतलब 0 से 50 मेगावाट, फिर 50 से 100 मेगावाट, अंतर 50 का ही है ना, 100 से 150 मेगावाट 50 का अंतर, 150 से 200 मेगावाट 50 का अंतर। तो ये हो जाएगा लोड इन मेगावाट में, तो मेगावाट में लोड हो जाएगा और ये किसके हो जाएगा? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो लोड कर्व जब खींचते हैं तो लोड कर्व किस खींचते हैं? टाइम इन आवर्स, मतलब कि समय घंटे में होगा और लोड मेगावाट में होगा। याद रखिएगा ये मेगावाट में, किलोवाट में नहीं है। किलोवाट में प्लांट बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए मेगावाट में ही खींचा जाता है, ठीक, क्योंकि ये प्लांट बड़े हैं। तो ये 6 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा और 24 घंटा। अब जब आप लोड कर्व को ड्रॉ करते हैं तो इस लोड कर्व में देखो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद क्या हुआ कि लोड अचानक बढ़ गया, गर्मी आ गई। मानकर चलिए 6 घंटे पहले लोड की आवश्यकता कितनी थी? 100 मेगावाट थी। अब राणा जी ने इंडस्ट्रीज अपनी ऑन कर दिए, लोड बढ़ गया। 6 घंटे के बाद 6 से 12 के बीच में लोड बिल्कुल मैक्सिमम मिल गया। कितना लोड? 150 मेगावाट का लोड। उसके बाद क्या हुआ कि फिर जैसे वैसा लोड जो है 100 मेगावाट पे आ गया, लोड कम हो गया। ये शो करता है ग्राफ लोड का बढ़ना, मैक्सिमम डिमांड ऑफ लोड कर्व। ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि लोड की डिमांड किस समय में कितनी थी। 6 घंटे पहले लोड था 100 मेगावाट का, फिर 6 से 12 घंटे के बीच में लोड हो गया 150 मेगावाट का, फिर यहाँ पर 12 से 18 घंटे के बीच में फिर 100 मेगावाट का लोड, सब सो गए, ठीक है। उसके बाद 18 से 24 घंटे के बीच में लोड मैक्सिमम हो गया, बिल्कुल पीक पॉइंट पर हो गया।
200 मेगावाट का लोड हो गया। तो ये ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? तो माय डियर स्टूडेंट, ये ग्राफ समय के रिस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष में लोड के बढ़ने को शो करता है। इस समय के सापेक्ष में 6 घंटे पहले 100 मेगावाट था, 6 से 12 घंटे के बीच में 150 मेगावाट हो गया, फिर 18 से 24 घंटे के बीच में क्या हो गया? 200 मेगावाट हो गया। मतलब लोड के घटने और बढ़ने को प्रदर्शित करता है। क्लियर है? इतना समझ में आया सभी को? यस आर नो? अरे जोर से बोलिए। यस सर। समझ में आ रहा है? तो लोड कर्व क्या कहलाता है? जो कर्व टाइम के रिस्पेक्ट में पावर प्लांट पर लोड के रिलेशन को शो करे, समय के सापेक्ष में पावर प्लांट के लोड को रिप्रेजेंट करे। समय के सापेक्ष में 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 के बीच में लोड कब कब बढ़ा, कब कब घटा, ये आपको इस लोड कर्व से समझ में आ जाएगा। ठीक है? यदि आप अपने घर में, अपने घर का स्वयं आप लोड कर्व ड्रा करना चाहते हैं तो भी लोड कर्व ड्रा कर सकते हैं। कैसे? सुबह 6 से 12 के बीच में लोड ज्यादा रहेगा, क्योंकि नहाना धोना, उस समय टीवी चालू में रहता है, सुबह के टाइम चालू उठते हैं, टीवी देखेंगे, कोई किसी की आदत होती है, गीजर चालू करेंगे, पानी गर्म करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद 12 बजे तक जो लोड है वो मैक्सिमम होता है। आप अपने घर का भी लोड कर्व ड्रा कर सकते हैं। ठीक है? तो सुबह से लेकर 12 बजे तक का मानकर चलिए, सुबह से लेकर 12 बजे तक लोड मैक्सिमम मिलेगा। 12 से आपको फिर 3-4 के बीच तक लोड कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्योंकि आप सो जाएंगे, सिर्फ एक दूसरी फ्रिज चालू करके सो जाएंगे आप। उसके बाद आप फिर 6 से, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, फिर आप पूरे कमरे की लाइट चालू करेंगे तो लोड बढ़ जाएगा, सीलिंग फैन चालू करेंगे, एसी चालू करेंगे, कूलर चालू करेंगे, लोड बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं? तो फिर 6 से लगभग 10 या 11 के बीच तक फिर लोड आपको बड़ा जो मिलेगा। ठीक है? तो ये 6 से रात के 12 बजे तक का जो ड्यूरेशन होता है, उसमें कूलर, फ्रिज, टीवी, पंखा सब चालू रहते हैं। तो उस समय ऐसे 200 मेगावाट का मैक्सिमम लोड मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? ये मानकर चलो आपके सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम में थोड़ा सा लोड बढ़ा है, दोपहर में कम लोड हो गया, और शाम को रात को 12 बजे तक, शाम के 6 बजे से रात को 12 बजे तक आपके घर का लोड मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम रहेगा। उस समय सब अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे, कूलर, टीवी, फ्रिज, पंखा सब चालू है, लोड मैक्सिमम हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो इस तरीके से आप अपने घर का भी लोड कर्व ड्रा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक प्लांट का ही लोड कर्व ड्रा करें, अपने घर का भी लोड कर्व ड्रा कर सकते हैं। कितने से कितने घंटे के बीच में हमारे घर में क्या चालू रहता है, कितना लोड बढ़ा, कितना घटा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो हम इस लोड कर्व से क्या फाइंड आउट करते हैं? इस लोड कर्व से क्या फाइंड आउट करते हैं? तो लोड कर्व से जनरेटिंग की साइज, मतलब जो जनरेशन प्लांट होता है उसका साइज, कि ये कितने साइज का, कितने किलोवाट का, कितने मेगावाट का जनरेशन पावर प्लांट है, हम लोड कर्व से उसको पता करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ, मतलब कितनी उसकी संख्या है, जनसंख्या कितनी है या संख्या कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, ये भी पता लगाया जा सकता है। आपके घर की कितनी रिक्वायरमेंट है लोड की, किस समय में कितनी रिक्वायरमेंट है, और किस समय में लोड कम होता है, मैक्सिमम लोड कितना है, वो भी पता कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, इस की पॉइंट को आपको पता करना होगा। ये लोड कर्व एग्जाम में जरूर आता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लोड कर्व एग्जाम में जरूर आता है। अब चलिए, अब यदि आपकी ड्यूटी जनरेशन पावर प्लांट में लग गई, मानकर चलो कि आपकी ड्यूटी जनरेशन पावर प्लांट में यहां से करनी में लग गई, आप कैसे लोड को अपने रजिस्टर में लिखेंगे? सबसे पहले लोड कर्व को जब आप देखेंगे तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट को कौन से बेटा? डेली, मंथली और ईयरली। मतलब डेली लोग आधे घंटे में और 1 घंटे में,
मैक्सिमम जो स्लॉट बना होता है उसमें एक एक घंटे का लोड लिखा जाता है। एक घंटे में लोड कितना था, फिर अगले एक घंटे में लोड कितना था, 1 से 2 के बीच में लोड कितना था, 2 से 3 के बीच में लोड कितना था, 3 से 4 के बीच में लोड कितना था। अच्छी लंबी रजिस्टर होती है उनके पास, बहुत बड़ा रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर में हर एक एक घंटे का उसके लोड की रीडिंग नोट की जाती है कि वर्तमान समय में अभी 1 से 2 घंटे मतलब कि 6 बजे से 7 बजे के बीच में कितना लोड था, उसको भी लिखेंगे। 7 बजे से 8 बजे के बीच में लोड कितना था, उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा लोड लिखते हैं। तो ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है डेली लोड, दूसरा है मंथली लोड और तीसरा है ईयरली लोड। तो 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया गया है कि देखो डेली लोड यदि नहीं निकालोगे तो मंथली लोड नहीं निकाल सकते आप, और मंथली लोड नहीं होगा तो फिर ईयरली लोड नहीं निकाल सकते आप। बात सही है कि नहीं भाई? आपके पास डेली हर दिन एक घंटे का लोड होगा तो जो 24 घंटे का कितना लोड होगा, फिर उसको आप पूरे महीने भर मतलब 30 दिन तक यदि आप लोड को नोट करते हैं अपने रजिस्टर में तो उसी को पूरा मंथली 1 महीने का हो जाएगा। प्रतिदिन का 30 दिन तक आप रजिस्टर में मेंटेन करेंगे तो मंथली लोड हो जाएगा। सबको जोड़ के उसका औसत निकाल देंगे तो एवरेज लोड निकल जाएगा। मान के चलिए आपने ये जो हॉर्ली लोड है एक घंटे में लोड आपने काउंट किया, ठीक है, आपने काउंट किया, फिर आपने क्या किया, सब प्रतिदिन के जितने भी दिन के आपके जो लोड है, मानकर चलो आज का जो लोड है वो 40 घंटे का है, 50 घंटे का, 30 घंटे का, जितना भी निकला होगा आपने सबका औसत निकाल के जितने दिन होते हैं उसका भाग दे देंगे तो इसका जो है मंथली लोड एवरेज लोड निकल जाएगा। वैसे ही जब मंथली लोड आपके पास पूरे मंथ का होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो पूरे साल भर का लोड निकल जाएगा। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस महीने में लोड की आवश्यकता अधिक होती है, ये प्लांट का लोड निकल जाएगा। खपत कहाँ ज्यादा हो रही, किस महीने में ज्यादा हो रही, अरे गर्मी के महीने में ज्यादा खपत हो रही, अच्छा वहां आवश्यकता नहीं है, बच्चे नहीं बैठे, ट्यूबलाइट और फैन को बंद करवा दिया जाए, लोड कम होगा। मानकर चलिए इस कॉलेज का आपको लोड निकालना है और गर्मी के समय में लोड ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस कमरे में यदि बच्चे नहीं बैठे हैं और सीलिंग फैन और ट्यूबलाइट चालू है तो हमें क्या करना चाहिए, लोड कम करना चाहिए, मतलब फैन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बिजली को बचाएंगे तो ही भविष्य में काम आएगा। और यदि बिजली आप नहीं बचाएंगे तो फिर आपको भविष्य में बिजली कहाँ से मिलेगी, क्योंकि आप बिजली पर डिपेंडेंट है ना। अभी आपको गर्मी लग रही है, सीलिंग फैन चालू है तो आपको अच्छा लग रहा है, यदि लाइट चली जाए तो फिर क्या होगा, गर्मी लगेगी। तो सेव द इलेक्ट्रिसिटी, आपको इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना होगा, क्योंकि बिजली को, ऊर्जा को बचाना ही हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को बिजली को बचाना उसका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आप इस बात को याद रखेंगे, नोट करेंगे कि सेव द इलेक्ट्रिसिटी, जैसे सेव द वाटर है, पानी को सेव करते हैं तभी तो आने वाले फ्यूचर को कुछ मिलेगा, वैसे बिजली को हम सेव करेंगे तो आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उनको मिलेगा, और नहीं तो फिर इस पृथ्वी पर आपको मालूम है जब कोयला खत्म हो जाएगा कैसे बिजली बनाओगे। बात सही है कि नहीं? 67% इंडिया में कोयले से बिजली बनती, 67%। यदि कोयले की अवेलेबिलिटी अभी खत्म हो जाए तो पूरी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी, घरों में बिजली बंद हो जाएगा, सोलर एनर्जी हमारे पास उतनी तो करते नहीं उत्पन्न, सोलर पावर प्लांट हमारे पास कम है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते नहीं उतना, तो सोलर पर तो डिपेंड फिर होंगे ही नहीं हम। एक घंटे पूरी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी, कपड़े की मिल बंद हो जाएगी, कपड़ा निकलना बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। इसीलिए हमारा यही उद्देश्य पहले होना चाहिए एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का, चाहे आप ITI किए हुए हो, चाहे आप बीटेक किए हुए, चाहे आप डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट हो, आपको बिजली बचाते आना चाहिए। चाहे आपका घर हो, चाहे आपका रूम हो, चाहे आपका कॉलेज हो, चाहे आपकी इंडस्ट्री हो, आप जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी जॉब करते हैं, आपको बिजली को सेव करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? आपका जो आज का जो मैसेज है वो आपको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वालों को तो समझ में आ रहा होगा,
तो ये तो था लोड कर्व, और इस लोड कर्व को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोड कर्व के इसके एवरेज लोड, डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर के बारे में आपको हम विस्तृत रूप से बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।